हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं हनुमान जन्मोत्सव की दिव्य कथा। ये कथा हनुमान जी के साहस, भक्ति और शक्ति की अद्भुत मिसाल है। इस कथा में आप सुनेंगे हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई अद्भुत और अलौकिक कथा और किस प्रकार उन्हें ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पावन कथा। प्राचीन समय में इंद्र की सभा में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। वो अत्यंत ही रूपवती और नृत्य कला में दक्ष थी। अपने रूप और यौवन के घमंड में एक बार उसने ऋषि अंगिरा का अपमान कर दिया, जिस कारण ऋषि अंगिरा ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम वानरी के रूप में जन्म लोगी। इस श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिसका नाम था अंजना। उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समाप्ति पर अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से कहा, ये खीर तीनों रानियों को प्रसाद स्वरूप खिला दें, उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। उन्होंने खीर को तीनों रानियों में बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने अपनी खीर खा ली, परंतु जैसे ही केकई खीर खाने लगी तभी एक चील उनकी खीर से कुछ अंश लेकर उड़ गई। वो चील उड़ते उड़ते माता अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ने लगी। चील के मुख से खीर का कुछ अंश माता अंजना के ऊपर गिरा, जिसे माता अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार यज्ञ के प्रसाद का एक अंश वायुदेव द्वारा माता अंजना तक पहुंच गया और कुछ समय बाद माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म के बाद माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। किष्किंधा नगरी में भी चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण था। माता अंजना अपने प्रिय पुत्र हनुमान का लालन पालन बड़े मनोयोग से करती थी। कपिराज केसरी भी हनुमान जी की सभी इच्छाओं को बड़े प्रेम से पूरा करते थे। जब बाल हनुमान जी प्रसन्नता से किलकारियां मारते तो माता अंजना और केसरी का हृदय आनंद से पुलकित हो उठता। इसी तरह से किष्किंधा नरेश केसरी का महल हनुमान जी की बाल क्रीड़ाओं से आनंदमय बना रहता। एक दिन माता अंजना बाल हनुमान जी को पालने में लिटाकर महल के अन्य कामों में व्यस्त हो गईं और हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में हनुमान जी पालने में ही लेटे लेटे अपने हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। भूख से व्याकुल हनुमान जी की नजर पूर्व दिशा की ओर एक चमकदार बिंदु पर पड़ी, जो कि आकाश में चमकते हुए सूर्यदेव थे। हनुमान जी सूर्यदेव को लाल फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ पड़े। जब वे सूर्य को निगलने लगे तो पूरे संसार में अंधकार छा गया। ये देखकर इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगने से हनुमान जी की ठोड़ी यानी कि हनु पर चोट लगी, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। परंतु जब वायुदेव ने अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और अपने क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने पूरे संसार में प्राणवायु का संचार रोक दिया, जिससे सभी जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर वायुदेव से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। सूर्यदेव ने हनुमान जी को ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया और अपना शिष्य बनाकर समस्त शास्त्रों का ज्ञान दिया। इंद्रदेव ने वज्र से चोट लगने के बाद वरदान दिया कि अब कोई भी वज्र या अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उनके शरीर को अत्यंत मजबूत और अजेय बना दिया। वायुदेव ने भी अपने पुत्र को अतुल गति और शक्ति का वरदान दिया और उन्हें हर जगह वायु की गति से पहुंचने की क्षमता दी। भगवान शिव ने भी हनुमान जी को अपना अंश माना, उन्हें अद्भुत पराक्रम, निर्भयता और दिव्य शक्तियां प्रदान की। वरुण देव ने जल से कभी हानि ना हो ऐसा वरदान दिया, जल में अजय रहने की शक्ति प्रदान की। अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया, इसी कारण लंका दहन में उन्हें कुछ नहीं हुआ। यमराज ने हनुमान जी को मृत्यु से मुक्त अमरता का आशीर्वाद दिया। यमराज ने कहा कि यम दंड का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कुबेर ने उन्हें अपराजय और युद्ध में अजय रहने का वरदान दिया।
भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को नुकसान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया और कहा ब्रह्मास्त्र भी उन्हें स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी भक्ति शक्ति के साथ अजर अमर अजय और सर्वशक्तिमान बने। प्रिय श्रोताओं, हनुमान जयंती का दिन साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए हम सबको अहंकार छोड़कर सेवा भाव अपनाना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हर संकट दूर होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सिंदूर, चोला और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ बूंदी के लड्डू और चूरमे का भोग लगाना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, ये थी हनुमान जयंती की पौराणिक कथा। हनुमान जयंती पर इस कथा को जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।